नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। नया साल 2026 शुरू हो चुका है, मगर कराची के शहरियों के मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। गुलबर्ग टाउन फेडरल पी एरिया की गलियां आज भी टूट फूट, गंदगी और बदबू की अलामत बनी हुई है। ये सिर्फ सफाई का मसला नहीं, बल्कि इंतजामी नाकामी, करप्शन और अवाम से किए गए वादों की खुली खिलाफ वर्जी की दास्तान है। ये मनाजिर किसी पसमानदा इलाके के नहीं, बल्कि कराची के अहम इलाके गुलबर्ग टाउन के हैं, जहां सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, नालियां उबल रही हैं और जगह जगह कचरे के ढेर शहरियों के लिए अजियत बन चुके हैं। मकामी मकीनों के मुताबिक कई बरसों से यहां मुस्तकिल सफाई का कोई निजाम मौजूद नहीं। बारिश हो या धूप, बदबू और गंदगी मामूल बन चुकी है, जबकि बीमारियां फैलने का खदशा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो बाकायदगी से सफाई के नाम पर फीस अदा कर रहे हैं। केएमसी के नाम पर माहाना 750 रुपए और प्राइवेट कंपनियों के नाम पर 400 रुपए वसूल किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद डोर टू डोर कचरा उठाने का कोई मुअस्सर निजाम मौजूद नहीं। शहरी सवाल उठा रहे हैं कि जब फीस बाकायदा वसूल की जा रही है तो सफाई कहाँ जा रही है, और अगर काम नहीं हो रहा तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। जराए के मुताबिक वो प्राइवेट कंपनियां जिन्हें कागजों में मुअत्तल या खत्म दिखाया गया था, आज भी अमली तौर पर काम कर रही हैं। ये कंपनियां सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मुबैना मिली भगत से न सिर्फ मौजूद है, बल्कि अवाम से गैर कानूनी वसूलियां भी कर रही हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ बदइंतजामी बल्कि खुली करप्शन की निशानदही करती है, जिस पर ताहाल कोई मुअस्सर कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। सवाल ये है कि आखिर कब तक गुलबर्ग टाउन के शहरी उन टूटी सड़कों, उबलती नालियों और बदबू में जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहेंगे? क्या 2026 भी कराची वालों के लिए महज वादों और फाइलों का साल साबित होगा? और क्या जिम्मेदार इदारे कभी अवाम को जवाबदेह होंगे? इलाका मकीनों का मुतालबा है कि अलग फौरी तौर पर सफाई का मुअस्सर निजाम बहाल किया जाए, गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिम्मेदार अफसरान का एहतसाब किया जाए। ये रिपोर्ट सिर्फ गंदगी की नहीं, बल्कि इस निजाम की अक्कास है जहां अवाम टैक्स भी देते हैं, फीस भी अदा करते हैं, मगर बदले में उन्हें सिर्फ मसाइल मिलते हैं। देखना यह है कि 2026 वाकई तब्दीली का साल बनता है या एक और वादों भरा साल साबित होता है। रिपोर्ट रशीद अहमद चाचड़, गुलबर्ग टाउन से वजाहत न्यूज, कराची। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल गुलबर्ग टाउन में और 2025 ख़त्म हो चुका है, 2026 स्टार्ट हो चुका है। और ये आप देखें रोडों पे जो है गंदगी आज भी मौजूद है, जबकि 2025 ख़त्म होने से पहले ही जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को चाहिए था पूरा इलाके को क्लीन करना चाहिए था, साफ़ सुथरा करना चाहिए था। और ये देखें प्राइवेट कंपनियां भी कचरा उठा रही है। इनसे पूछते हैं सर कौन सी कंपनी ये कचरा उठा रही है और कहाँ से आए आप? 15 से प्राइवेट काम है हमारा भाई। फिर घर से 400 रुपये ले रहे, प्रॉपर कचरा उठेगा, रेगुलर उठेगा। त्योहार की छुट्टी है हमारी, कोई शिकायत नहीं। ये आप चेक करें, और ये प्राइवेट कंपनी है जो कि पर घर 400 रुपये ले रही हैं, जबकि केएमसी के थ्रू जो है 750 रुपये आवाम की जेब से वसूले जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ रोड पे कचरा आज भी मौजूद है। 2025 ख़त्म हो चुका है, 2026 स्टार्ट है। आज पहला दिन है जनवरी का, और ये आप देखें गंदगी का मंजर पेश कर रहा है पूरा शहर, जबकि ये काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था, जो कि वो अपना कचरा इलाके को साफ़ करना था, कचरा उठाना था, और गवर्नमेंट का काम था पूरे इलाके को क्लीन करवाना। मगर 2025 ख़त्म होने के बाद 2026 है, और ये आप देखें कचरा आज भी मौजूद है रोडों पर, क्योंकि आवाम को आज भी इस गंदगी में और गफलत में रहने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि अगर ये काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर ले काम, तो पूरा इलाका क्लीन और साफ हो जाएगा। क्योंकि इस वजह से नहीं उठाते क्योंकि प्राइवेट कंपनी की मिली भगत से जो 400 रुपये पर घर लिए जाता है और 750 रुपये केएमसी वसूल कर रही है गरीब आवाम से। तो ये गवर्नमेंट की नाअहली समझी जाए या आवाम को ऐसी ही सिर्फ लॉलीपॉप दी जाएगी, बाकी फ़ैसला आपके हक़ में। और ये कराची को बर्बाद कौन कर रहा है और इसकी गंदगी आपके सामने, यहाँ के अहला मोहल्ले को भी सोचना चाहिए कि प्राइवेट कंपनियाँ भी चल रही हैं, और केएमसी की जो है हेल्पलाइन है 1339 है, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो हेल्पलाइन है 1128 है। इनको कंप्लेन करें, इनका काम है इस शहर को साफ़ करना।
बाकी जो है प्राइवेट कंपनियां वो तो आपको पता है सिर्फ वो अपनी जेबें भर रही है, और वो भी गवर्नमेंट के वर्कर हैं, उन्होंने अपनी कंपनियां प्राइवेट बनाई हुई हैं पूरे टाउन में। ये सिर्फ गुलबर्ग टाउन की बात नहीं है, पूरे कराची के जितने टाउन हैं तकरीबन सबके टाउन प्राइवेट चल रहे हैं। तो मिली भगत की वजह से ये आपके सामने मलबा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। 2025 ख़त्म हो चुका है, 2026 स्टार्ट हो चुका है। ये इलाका साफ़ होना चाहिए था 2026 आने से पहले, मगर यहाँ आज भी आवाम को इसी अजियत में रहना पड़ रहा है, गंदगी में।